लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। आगंतुक मतलब आया हुआ, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, उत्कंठा सविशेष, उत्कंठा मतलब उत्सुकता, सविशेष यानी तीव्र, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। कोकिल यानी कोयल, मधुमय यानी बसंत के आने की सूचना। यहाँ पे जो है श्रद्धा के पूछने पर जब मनु उससे अपना परिचय देते हैं और जिससे कि उनके जीवन की हताशा और निराशा व्यक्त होती है, और उसके बाद अपना परिचय देने के बाद जो है मनु श्रद्धा के बारे में पूछते हैं कि वह कौन है। तो श्रद्धा जो है मनु के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उनका अपना परिचय दे रही हैं। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। जब श्रद्धा ने देखा कि मनु उसका परिचय जानने को उत्सुक है, तो वह उनकी तीव्र उत्कंठा को शांत करते हुए उन्हें अपने बारे में बताने लगी। दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। और जब श्रद्धा मनु को अपने बारे में बता रही थी तो ऐसा लग रहा था मानो कोयल जो है किसी पुष्प को बसंत के आगमन की सुखद सूचना दे रही हो। यहाँ पे मनु जो है बहुत ही जिज्ञासु थे, उनके मन में जिज्ञासा थी, उत्कंठा थे श्रद्धा के बारे में जान लेने के लिए। और श्रद्धा जब ये समझ गई कि मनु उनके बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं, तो वह अपना परिचय उन्हें देने लगी। और जो श्रद्धा की वाणी थी उसे सुन के मनु को ऐसा लग रहा था जैसे कोई कोयल जो है किसी पुष्प को बसंत के आने की सुखद सूचना दे रही हो। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। यहाँ पे मनु से श्रद्धा कर रही है, भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। ललित कला मतलब गायन गाना बजाना यह सब होता है, गायन वादन। तो श्रद्धा कहती कि मेरा मन जो है नवीन उत्साह से भरा हुआ था, भरा था मन में नव उत्साह। कह रहे हैं कि मेरे मन में नवीन उत्साह, नया उत्साह भरा हुआ था और सीख लूं ललित कला का ज्ञान, और ललित कलाओं का ज्ञान सीखने की उत्कंठा जागी है। इसीलिए मैं उन ललित कलाओं यानी गायन वादन नृत्य आदि को सीखने के लिए इधर रह गंधर्वों के देश में निवास करती हूँ, और पिता की हूँ प्यारी संतान, और मैं अपने पिता की प्रिय संतान हूँ। श्रद्धा मनु से कह रही हैं कि मेरे मन में ललित कला, मेरे मन में नया उत्साह भरा था कि मैं ललित कला का ज्ञान अर्जित कर लूँ, सीख लूँ, और अपने इसी ज्ञान को सीखने के लिए मैं इधर गंधर्वों के देश में रह रही हूँ, और मैं अपने पिता की अत्यंत ही प्रिय संतान हूँ। इसमें श्रद्धा के बात से यह पता चलता है कि वह गंधर्व जाति से संबंधित है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, अलंकार रूपक तथा उपमा है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति अविधा है।
दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। दृष्टि जब जाती हिमगिरी, हिमगिरी यानी हिमालय पर्वत, अधीर मतलब व्याकुल होके। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी क्या है पीर। पीर यानी दुख, पीड़ा। श्रद्धा कह रही है कि जब जब मेरी दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, जब जब मेरी दृष्टि इस ऊंचे हिमालय पर पड़ती है, तब प्रश्न करता मन अधिक अधीर। तब मैं इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए मेरे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं जो कि मुझे बेचैन कर देते हैं। श्रद्धा कहती हैं कि जब जब भी मेरी दृष्टि इस ऊंचे हिमालय पर्वत की ओर जाती है, तब तब इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए मेरे मन में अनेकों प्रश्न उठते हैं जो कि मुझे बेचैन कर देते हैं। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। कह रही हैं धरा यानी पृथ्वी, पृथ्वी की सिकुड़न के समान मन को भयभीत कर देने वाले इस ऊंचे हिमालय का आखिर स्वरूप क्या है। कह रही हैं कि पृथ्वी के इस सिकुड़न के समान मन को भयभीत कर देने वाले इस हिमालय का आखिर स्वरूप क्या है और इसमें निवास करने वाले लोगों की पीड़ा क्या है। इसी प्रकार के अनेक प्रश्न मेरे मन में निरंतर उठा करते हैं। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार। आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर सांभार। श्रद्धा कहती हैं कि बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का यह श्रृंगार। करें कि जब मुझे मेरे प्रश्नों का कोई समाधान नहीं मिला, तब मेरे मन ने यह निश्चय किया कि क्यों न इस हिमालय क्षेत्र में घूमकर इसके विषय में जाना जाए। इस प्रकार मेरे मन का उत्साह जो है बढ़ता गया और इसी उत्साह में मेरे पैर जो है स्वयं ही इन पर्वतमालाओं का अनुपम सौंदर्य देखने के लिए आगे बढ़ गए। आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। संभार मतलब संपत्ति या संपूर्णता। कह रही हैं कि हिमालय में घूमते घूमते मैंने इसके अनुपम सौंदर्य को जी भर के देखा और इसके सौंदर्य दर्शन से मेरी आँखों की भूख जो है मिट गई। कहने का मतलब है कि हिमालय के सौंदर्य को देखते देखते जो हिमालय के बारे में जानने की मेरी उत्कंठा थी वह शांत हो गई। आह कितना सुंदर सांभार, आह कितनी अद्भुत है इस हिमालय की सौंदर्य संपन्नता। वास्तव में यह सौंदर्य की पूर्णता का श्रेष्ठ प्रतिमान है। श्रद्धा के मन में हिमालय के बारे में अनेकों प्रश्न उठते थे और जब उनके प्रश्नों का कोई समाधान नहीं मिला तो उन्होंने यह मन में निश्चय किया कि क्यों न हिमालय क्षेत्र में घूमकर जो है इसके विषय में जाना जाए। इस प्रकार उनके मन में उत्साह बढ़ता गया और उसी उत्साह में इनके पैर स्वयं ही इन पर्वतमालाओं का अनुपम सौंदर्य देखने के लिए आगे बढ़ गए और हिमालय में घूमते घूमते इन्होंने इसके अनुपम सौंदर्य का जी भर कर दर्शन किया और जिससे इनकी जो है हिमालय की सौंदर्य को देखने की जो इच्छा थी, जो आँखों की भूख थी, वह मिट गई और उनकी उत्कंठा जो थी, जिज्ञासा जो थी हिमालय की सुंदरता को देखने की, जानने की, वह भी शांत हो गई। आह कितना सुंदर सांभार। और वो कहते हैं कि आह कितनी अद्भुत है इस हिमालय की सौंदर्य संपन्नता और वास्तव में यह सौंदर्य की पूर्णता का श्रेष्ठ प्रतिमान है।
इसमें जो है हिमालय काव्य सौंदर्य, हिमालय का अनुपम सौंदर्य वर्णन दर्शनीय है। भाषा, खड़ी बोली, मन बढ़ना, पैर चल पड़ना, आँख की भूख मिटना, मुहावरों का प्रयोग हुआ है। शैली प्रबंधात्मक है। अलंकार रूपक एवं अनुप्रास है। रस शांत, छंद 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। इधर कोई है अभी सजीव, ऐसा हुआ मन में अनुमान। यहाँ देखा कुछ बलिकान, बलिकान यानी यज्ञ कान, और एक गृहस्थों द्वारा भी संसार के जीवों के कल्याण के लिए प्रतिदिन घर से बाहर रखा जाने वाला अन्न बलि का अन्न। जैसे हमारे यहाँ भी जो अनाज के टुकड़े जो है डाले जाते हैं पशु पक्षियों के लिए, और जो गाय के लिए और कुत्ते के लिए जो हम घर से रोटी देते हैं, वही उसको भी बलि का अन्न कहा जाता है। भूत हित रत मतलब प्राणियों के, भूत हित रत, रत मतलब संलग्न, हित मतलब रक्षा के लिए या हित के लिए। भूत हित मतलब प्राणियों के कल्याण में संलग्न। इधर कोई है अभी सजीव, ऐसा हुआ मन में अनुमान। यहाँ पे श्रद्धा कहती हैं कि यहाँ देख कुछ बलि का अन्न। श्रद्धा कहती हैं कि मैं हिमालय की शोभा देखते देखते जब यहाँ तक पहुँची, तब मैंने यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न। यहाँ मैंने संसार के सभी प्राणियों के भरण पोषण के लिए गृहस्थों द्वारा प्रतिदिन अपने भोजन में से निकाले जाने वाले अन्न के दाने को बिखरे देखा, और इस अन्न को देखकर मैं चौंक उठी कि बलि के रूप में दान किया गया यह अन्न यहाँ निर्जन प्रांत में कहाँ से आया। इधर कोई है अभी सजीव, और तभी मैंने अनुमान लगाया कि यहाँ आसपास कोई जीवित व्यक्ति अवश्य ही रहता है, और उसी ने यह वन में यह बलि का अन्न यहाँ बिखराया होगा, और मैं उस व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते आप तक आ पहुँची। श्रद्धा वहाँ पे कुछ बलि का अन्न बिखरे हुए देखती है, जिससे कि जो कि संसार के अन्य जीवों के हित के लिए रखा रहता है। तो उन बलि के अन्न को देखकर वह चौंक उठी कि हाँ, बलि के रूप में दान किया गया अन्न इस निर्जन प्रांत में कहाँ से आया। और तब उन्होंने यह अनुमान लगाया कि आसपास कोई जीवित व्यक्ति यहाँ अवश्य रहता होगा, और उसी ने यह बलि का अन्न यहाँ बिखराया होगा, और उस व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते वह मनु तक आ पहुँची। यहाँ पर जो है गृहस्थों द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले 5 यज्ञों में से एक भूत यज्ञ का यहाँ उल्लेख किया गया है। श्रद्धा के बौद्धिक एवं वाक् चातुर्य की बड़ी कुशलता से वर्णन किया गया है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली प्रबंधात्मक है। अलंकार अनुप्रास है। रस शांत है। गुण प्रसाद है। शब्द शक्ति अभिधा है। तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, क्लांत मतलब दुखी। वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, हताश मतलब निराश। बताओ यह कैसा उद्वेग, उद्वेग मतलब व्याकुलता। यहाँ पे श्रद्धा मनु से पूछती हैं कि तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, करें हे तपस्वी तुम इतने अधिक दुखी क्यों हो।
और वेदना का यह कैसा वेग, और तुम्हारे मन में इतनी वेदना क्यों दिखाई दे रही है। आह तुम कितने अधिक हताश, और तुम इतने हताश क्यों हो। मैं यह जानना चाहती हूँ कि तुम इतने घबराए, बताओ यह कैसा उद्वेग। मैं यह जानना चाहती हूँ कि तुम इतने घबराए हुए एवं व्याकुल क्यों दिखाई दे रहे हो। कृपया मुझे बताने का कष्ट करो या कृपा करें। यहाँ पे मनु श्रद्धा से पूछ रहे हैं कि हे तपस्वी, तुम इतने अत्यधिक दुखी क्यों हो, और तुम्हारे मन में यह वेदना जो है, दुख क्यों इतना अत्यधिक है, और तुम जीवन से कितने अधिक निराश हो गए हो, हताश हो गए हो। और मैं यह जानना चाहती हूँ कि तुम इतने घबराए हुए एवं व्याकुल क्यों हो। कृपया मुझे बताने की कृपा करें। इसमें काव्य सौंदर्य, रस शांत है, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। कवि ने आशावादी दर्शन की अभिव्यक्ति की है।